नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव वर्मा। आप देख रहे हैं कोविड से लड़ाई मनोवैज्ञानिकों के साथ। वेलकम टू गार्डन सिटी। आज हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं एक मनोचिकित्सक डॉक्टर विजया गोयल फ्रॉम पुणे। तो डॉक्टर विजया जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। थैंक्स अ लॉट गौरव फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ताकि मैं थोड़ा वेलकम बहुत मैम। अपना नॉलेज थैंक्स शेयर फॉर कर थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। मैम, मैं शुरुआत करता हूं आपसे अपने पहले सवाल से कि जैसे आप मनोचिकित्सक हैं और बहुत सारे केसेस आप हैंडल कर रहे हैं, तो पहला जो वेव्स आया था और अभी का जो सेकंड वेव्स है, उस दौरान आपका क्या अनुभव रहा है, वो थोड़ा हमारे साथ शेयर कीजिए। राइट। तो पैंडेमिक जब पहली बार आया था, जब स्टार्ट हुआ था, तब हमें बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। बीमारी क्या है, उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या होंगी, उसका आउटकम क्या होगा, ये कुछ पता नहीं था। तो वहां पर अनसर्टेनिटी काफी थी। उसके साथ में कहीं ना कहीं एक ऐसी होप थी कि ये बीमारी शॉर्ट टर्म रहेगी और पहले ही लॉकडाउन में ये बीमारी चली जाएगी। हाउएवर सेकेंड पैंडेमिक के आते से ही चीजें सब कुछ बदल गई। तो पहले पैंडेमिक में जो पहले वेव में जो था, सबकी मानसिकता थी कि ये बीमारी शॉर्ट टर्म रहेगी। वो बीमारी कहीं ना कहीं ऐसी हो गई कि वो बीमारी शॉर्ट टर्म ना होके हमारे साथ कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक और रहने वाली है। राइट। तो उसकी वजह से पहली बार जब वेव आई थी, उस समय हम लोगों के मन में जो फियर था दैट वाज डिफरेंट, और अभी जो फियर है वो डिफरेंट है। फियर तो फियर ही है, एंजाइटी तो एंजाइटी है, बट द थॉट पैटर्न इज डिफरेंट। तो ठीक है विजय जी, जैसे आपने बताया, तो आपको जिस तरह के केस आपके सामने आ रहे हैं, तो आप जब इनको हैंडल करते हैं तो आपका एज ए मानव चिकित्सक क्या सलाह, आपका गाइडेंस रहता है, वो भी आप थोड़ा सा हम लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो जो देख रहा होगा उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। राइट। राइट, मैं समझ सकती हूँ गौरव। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैं मेरे ओपीडी की बात करूँ, तो जो मैं पेशेंट अभी देख रही हूँ, वो पेशेंट कुछ ऐसे है कि अगर मुझे कोविड हो गया तो क्वेश्चन मार्क, मेरे कोई करीबी रिश्तेदार को कोविड हो गया तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये कोविड होने के पहले, ये भी एक कैटेगरी है। फिर कोविड होने के बाद मैं ठीक होऊंगा या होऊंगी कि नहीं, मेरा कोई करीबी रिश्तेदार है तो वो बच पाएगा या नहीं, अगर उसकी डेथ हो जाती है या अगर मेरी डेथ हो जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा। तीसरी तीसरी जो कैटेगरी है वो कोविड होने के बाद में, कोविड से रिकवरी होने के बाद की कैटेगरी आती है। तीनों भी जगह पर अलग अलग प्रकार के मानसिकता देखने के लिए मिलती है, और उसके साथ में जो ह्यूमन बिहेवियर है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का देखने के लिए मिलता है। पहली कैटेगरी जो है कि मुझे अगर कोविड हो गया या मेरे कोई करीबी रिश्तेदार को फियर हो गया, तो उनके लिए मेरी यही सलाह रहती है कि ये एक फियर है जो कि नॉर्मल है। तो हमें ये अपने आप से ये बोलना बहुत जरूरी है कि दिस फियर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। क्योंकि पैंडेमिक ऐसी चीज है जहां पर किसके साथ क्या होगा और कब कौन सा इंसान इन्फेक्ट हो जाएगा, ये बताया नहीं जा सकता। तो सबसे पहला एक्सेप्टेंस कि ये मेरे साथ जो हो रहा है दैट फियर इज नॉर्मल। उसके साथ में मेरे कंट्रोल में क्या है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं या मेरे करीबी रिश्तेदार इन्फेक्ट नहीं होना चाहिए कोविड से, तो मेरे कंट्रोल में क्या क्या चीजें आती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस जो कोविड के लिए लेने के लिए बोल रहा है, और बार बार सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे, न्यूज चैनल पे, सभी जगह पर बताया जाता है दैट ऑल यूनिवर्सल प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन। देन थर्ड इज व्हाट आर अदर फैक्टर्स विच आर अंडर माय कंट्रोल, दैट इज वेरी पर्सनल थिंग्स। लाइक अगर सपोज यदि मुझे कोविड हो भी गया, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, विच डॉक्टर आई एम गोइंग टू विजिट। अगर मुझे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो मैं कौन से हॉस्पिटल में एडमिट होऊंगा। और अभी जो बीच में जो सेकेंड वेव के दौरान जो प्रॉब्लम हुई थी कि बेड कहीं पर नहीं मिल रहे थे, तो उसको लेकर भी काफी फियर था कि अगर मुझे कोविड हो गया और मुझे बेड नहीं मिला तो यू कैन सर्च फॉर दी ऑप्शंस कि मुझे ये सीरियल नंबर पे हॉस्पिटल्स में बेड को सर्च करना है, ताकि मैं इमरजेंसी में यहाँ यहाँ पर अप्रोच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है। फोर्थ इज फाइनेंसेस। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वी आर रेडी कि हाँ ठीक है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे ये हॉस्पिटल में एडमिट होना है, वी कैन थिंक बिग, नो मैटर। हाउएवर हमें फाइनेंसेस भी देखना जरूरी है, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली शॉर्ट टर्म, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म रहने वाला है लाइफ में। इसीलिए समवेयर वी नीड टू लुक आफ्टर द फाइनेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन विद केसेस
जिनके लड़के जो मेरे क्लाइंट्स थे, जिनके पिताजी तकलीफ में थे, उनको कोविड हो गया था एंड ही नीड टू बी एडमिटेड, एंड दिस पर्सन हु इज द सन, he wanted to get his father admitted in the top hospital which was very costlier for him, so he was in a dilemma. अगर मैंने मेरे पिताजी को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, तो वो गिल्ट से मैं कैसे निकलूंगा, और अगर मैंने टॉप हॉस्पिटल में एडमिट कर भी दिया तो मैं फाइनेंसेस कैसे हैंडल करूंगा। उसके बाद में अगर यदि मेरे फैमिली में से और कोई बंदा बीमार पड़ता है कोविड से, तो हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल इट। So reducing the guilt, accepting the reality, कि what is the reality and what is the best possible option which is there with you, we have to work out on that. और ये अगर हम प्री प्लान रखते हैं तो whenever the person in the family or you yourself get infected, आप रेडी हो प्लान के साथ, ठीक है। तो दिस इज बिफोर कोविड। आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड अगेन द सेम थिंग कम्स, एक्सेप्टेंस कि मुझे हुआ है, what is under my control, what are the factors which are not under my control. See, world is a very beautiful place. We say that the world is just and fair. However, the person who is facing this, कि मेरा कोई close one, loved one जा रहा है, so for me this world appears unjust and unfair. However, हम लोग life और death की uncertainty को deny नहीं कर सकते. There should be a death to have a life, and there should be a life to have a death. So this is the cycle of the world which we need to respect. So somewhere we need to respect this uncertainty also, and however we feel it is unjust and unfair, however world is a very beautiful place where everything is just and fair, so we need to realize this fact. तो ये चीज जो मेरे कंट्रोल में नहीं है उसे भी मुझे देखना है। इसके साथ साथ अगर फैमिली का कोई हेड है जो कि चलाता है फैमिली को, he has to assure the after effects of his covid, या अगर मुझे हो जाता है तो क्या क्या करना है, what are the things which need to be done इन केस अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो क्या क्या चीजें करने का है, राइट। एंड आफ्टर कोविड जो मेरे पास में केसेस आ रहे हैं, दे आर मोस्टली रिलेटेड टू द एंजाइटी सिम्टम्स, लाइक कि मुझे ब्रेथलेसनेस हो रहा है, मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा कोविड पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, बॉडी में अभी भी कमजोरी लग रही है। सो दिस केसेस कैन बी डेल्ट वेरी नाइसली विद एंजाइटी मैनेजमेंट। ओके विजय जी, आपने कुछ एक्चुअलाइजेशन पे ज़्यादा कंसर्न दिया कि एक्चुअल हमें अपना जो एक सिचुएशन है वो सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, क्या कंट्रोल में है और क्या कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में नहीं है तो कम से कम हम अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि क्या क्या पहले हम होता है कि बेड नहीं मिल रहा तो कम से कम अपना सपोर्ट सिस्टम है उसको तैयार करें। तो अच्छा लगा आपके इस तरह के गाइडेंस टिप्स के लिए। तो साथ में मैं लास्ट सवाल आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आप भी एक एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं, एज ए साइकियाट्रिस्ट काम करते हैं, बट कभी ना कभी आप भी स्ट्रेसफुल हो जाते होंगे इतना वर्कलोड की वजह से, और कभी हम सभी की फैमिली है और हम सभी को भी डर लगता है, तब आप अपने ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं वो थोड़ा सा आप बताइए। Yes, so I am ready with this particular thing. First of all, acceptance and normal. Acceptance is the key. Then whatever I am feeling, whatever thoughts I am getting, I may get thought that I can lose my near and dear one. So this thought is normal, nothing to feel ashamed of it, right? Then comes temporary. It is very important. When we realize that it is temporary thing, then we are making ourselves ready towards another temporary thing, right? क्योंकि वो अभी है, वो 1 मिनट के बाद नहीं है. So it is temporary thing. Then I can face because I have faced many conditions which may be the different situations in my life, in my past life, when I was a child, मैं बचपने में, या जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, या when I started my practice, or when I got married, or when I got my kids. For example, काफी डिफिकल्ट सिचुएशंस आई होंगी तो मैंने अपने आप से फेस किया है with the help of the people around me. That is true. So there is a confidence that I can face it. Then live in here and now. This is very important thing. क्योंकि मैं जो भी सोच रही हूँ that is what if I die, what if my loved one dies, like that, what if I get infected. So rather than focusing on what if, start focusing on here and now, and it is a tactic which need to be learned, how to be in here and now. So how we can do it? So follow the some breathing technique, like breathe in at the count of 4, 1 2 3 4, hold for the count of 4,
and then slow exhalation for the count of 8. So if you follow this technique, breathing technique repeatedly throughout the day about your body, or whenever you want to get aware about yourself, start following this breathing routine so that it will become part and parcel of your body. And the science says कि ये ब्रीदिंग पैटर्न से अवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट एक्टिवेटेड और उसकी वजह से हम लोग जल्दी से रिलैक्स हो पाते हैं. So whenever I am stressed, I can use that similar breathing pattern and can make myself relax. Then these 5 senses, this really works a miracle. So when you start following your breathing pattern, try to look around what you are able to see, which colors you are able to see, which sound you are able to hear, chirping of birds, moving vehicles, electricity noises, anything it could be. Make yourself aware that you are able to hear these many sounds, and these are the particular sounds. Think about the some dish, favorite dish, whose taste is still in your mind and over your tongue. Think about something जो बहुत अच्छी स्मेल है, जो आपको बहुत अच्छी लगती है और अभी भी आप उसको स्मेल कर पाते हो. Another is stacking. This is tactile stimulation, जो हम टच को स्टिमुलेशन करते हैं. Rhythmically tap over your head. That will also help your body to relax and to bring back in here and now experiences. See the river, how effortlessly it flows, even if she has so many obstacles. Think about that river and think as if you have wrote all the worries on the paper or on a paper boat, and just that river is drifting that worries on that paper boat. Another is cloud. So clouds temporary रहते हैं, कुछ देर तक दिखते हैं और चले जाते हैं. So our worries are also like clouds. They are there for some time and after that they get vanish away once it is rained. So you are able to cry and it is good to cry. थैंक यू डॉक्टर विजय जी, आपका गाइडेंस एंड आपका खुद का पर्सनल जो आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं जो टिप्स, उसके लिए थैंक यू वेरी मच. थैंक फॉर जॉइनिंग अस, थैंक फॉर शेयरिंग योर गाइडेंस. जो भी ये वीडियो देख रहा होगा उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा. तो थैंक यू मैम. Thank you. Thanks a lot.